तो यहाँ हम एक टॉपिक ले रहे हैं कि मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। ठीक है, मैं फर्स्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि ये फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ मैं आपका टॉपिक है, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी मैं लेता जाऊंगा टॉपिक्स आपके न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग। तो इसके अंदर जो हम फर्स्ट थिंग जो आपकी स्टडी करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिगोनोमेट्री सुना होगा वर्ड आपने, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री काम आती है जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है स्टडी ऑफ ट्राइंगल। स्टडी ऑफ ट्राइंगल जो होता है उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ ट्राइंगल जो है उसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्राइंगल आप सबने ही देखा है, आई डोंट थिंक कि आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो ट्राइंगल से अनजान होगा, ट्राइंगल जैसे वर्ड उसने नहीं सुना हो। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं अपन। तो कुछ इस तरह से हमने एक ट्राइंगल बनाया। ठीक है, ये एक ट्राइंगल बना, नेम कर देते हैं इसके कॉर्नर्स जो हैं या वर्टिसेस जो हैं, इसको ए कर दिया हमने, इसको बी कर दिया, और इस पॉइंट को कर दिया सी। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप ध्यान से देखना। तो ट्राइंगल जो होता है आप क्लियरली देख रहे हैं, ट्राइंगल में तीन आर्म्स हैं। तीन आर्म्स कौन कौन सी है? एक आर्म तो है ए बी। ठीक है, एक आर्म आपको यहाँ दिख रही होगी ए सी। ठीक है, और एक आर्म हम कह देते हैं भाई बी सी है। तो तीन आर्म्स हैं इस ट्राइंगल की, ए बी, ए सी एंड बी सी। सो ट्राइंगल्स की जो आर्म्स होती हैं उनमें एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, और एक होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, आप में से कोई जानता है कि इसमें से बेस कौन सा है? बेस कौन सा है इसमें? कौन सी आर्म बेस है? सर नीचे वाली ए बी। ए बी। ए बी बेस बेटा है। आप लोगों को भी जवाब देना है ना। तो ए बी जो है वो बेस है। बेस मतलब जहां जिसपे कि ये ट्राइंगल टिका हुआ है। ठीक है, ये ट्राइंगल किस पे टिका हुआ है या लेटा हुआ है, किस पर है? ए बी पर। तो ए बी जो है क्या हो गया? बेस हो गया। ए बी बेस हो गया। दूसरी बात, जो सबसे लॉन्गेस्ट आर्म होती है, जो सबसे लॉन्गेस्ट आर्म होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो थोड़ा आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि बीसी जो है वो आपका क्या है? हाइपोटेनियस है। बीसी क्या है आपका? हाइपोटेनियस है, लॉन्गेस्ट आर्म। हाइपोटेनियस क्या होता है? लॉन्गेस्ट आर्म जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है। आसान है, इजीली आप देख सकते हैं। अब जो तीसरी बची हुई है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये ए बी सी जो होती है वर्टिसेस हो गई। ठीक है, ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल के अंदर एक होता है बेस, एक परपेंडिकुलर होता है, और एक हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, ध्यान से देखते जाना, आप जो क्वेश्चन पूछे उनके आंसर करने हैं आपको। जैसे एक ट्राइंगल हम यहाँ बनाते हैं इस तरीके का, ये ट्राइंगल एक ड्रॉ करा, दिस इज अ। ठीक है, अगेन मैं नेम कर देता हूँ इसको ए बी एंड सी। So now can you tell me that which arm is a base, which arm is a perpendicular, and which arm is a hypotenuse? सर इसमें मैं कौन सर सी मैं आर्म जो बताऊं। है वो बेस है? बोलो। AC क्या होगा? सर ए सी बेस। AC is a base, वेरी गुड। बेस को अपन B से बताएंगे। ठीक है, अच्छा, फिर यस। हाइपोटेनियस कौन सी आर्म होगी बताओ? बोलो। बी सी। BC। देखो बी समझ सी। में आएगा आपको, कोशिश करोगे, बहुत आसान है। हाइपोटेनियस को अपन H से बताएंगे। तो H मीन्स हाइपोटेनियस हो गया। और जो ये खड़ी हुई आर्म है, ये वाली, इसको बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, ये जो आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो गया। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर को अपन P से बताएंगे। ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, और ये 90 डिग्री नहीं है, कुछ एंगल मान लेते हैं थीटा। थीटा कुछ नहीं होता, इसको बोलते हैं, ये जो हमने यहाँ पर बनाया है इसको बोलते हैं थीटा। THET। थीटा मतलब ये यूज किया जाता है सिंबल एज अ वेरिएबल फॉर एनी एंगल। किसी भी एंगल के लिए जो वेरिएबल है वो थीटा यूज किया जाता है। तो थीटा एंगल है यहाँ पर। तो आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, दोनों ट्राइंगल में ये जो एंगल, ये जो ट्राइंगल है इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। So in right angle triangle, you can very easily find out which one is the hypotenuse, which one is the base, and which one is the perpendicular. Now, if the triangle is not a right angle triangle, then also you can identify the base, perpendicular, and hypotenuse as I show you here. Okay.
नाउ टेल मी, ये समझ में आया तो ओके करो आप, ये समझ में आया तो ओके कर दो। देखो कम्युनिकेशन बना के रखना है अपन को, एक दूसरे से सर कम्युनिकेशन। हाँ बोलो बेटा। सर मुझे वापस से बता दो ना, ये ट्रिग्नोमेट्री का मैं क्लास से डिस्कनेक्ट हो गया था वाईफाई की वजह से। रिपीट कर देते हैं अपन। हमने टॉपिक स्टार्ट करा है मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, मींस जब फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे तो मैथमेटिक्स के कुछ टूल्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट आपको होगी, तो वो हम स्टडी कर रहे थे। जो पहला टूल है जो हम ले रहे हैं वो है टिक्नोमेट्री। तो टिक्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? टिक्नोमेट्री मतलब होता है स्टडी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की स्टडी करना टिक्नोमेट्री कहलाता है। फर्स्ट थिंग तो ये समझो। दूसरी बात, हमने एक ट्राइंगल बनाया था, दिस इज द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में ए बी सी जो है वर्टिसेस हो गई इसकी, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में आपको ये ध्यान रखना है कि भाई बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनियस क्या होता है। तो बेस क्या होता है, इस पे आपका ट्राइंगल टिका हुआ है ये, या आप कह सकते हैं जो लेटी हुई आर्म है वो जो है वो आपका बेस है। तो ये भी तो बेस हो गया, ठीक है। लॉन्गेस्ट आर्म जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट आर्म क्या है, सी बी है। तो सी बी लॉन्गेस्ट आर्म है, वो हाइपोटेनियस हो गया। और तीसरी जो आर्म है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो ए सी जो है वो आपकी क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है। अब हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया यहाँ पे, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने आपसे क्वेश्चन करा कि टेल मी विच वन इज द बेस, विच वन इज हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर। तो यू कैन सी क्लियरली दैट ये जो ट्राइंगल है यहाँ पर ए सी पर टिका हुआ है, ठीक है। लेटी हुई जो आर्म है ये क्या हो गई, इसकी बेस हो गई। लॉन्गेस्ट आर्म जो हाइपोटेनियस हो गई और जो खड़ी हुई है सीधी ऐसे, ये है परपेंडिकुलर। तो इन 90 राइट एंगल ट्राइंगल यू कैन वेरी इजीली आइडेंटिफाई विच वन इज परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज, एंड इन दिस ट्राइंगल आल्सो। तो पहली स्टेप तो हमने टिक्नोमेट्री की ये सीखी कि भाई टिक्नोमेट्री होता क्या है, और एक जो ट्राइंगल है उसके अंदर बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या है, और हाइपोटेन्यूज क्या है। अब हम सीखेंगे यहाँ पर टिक्नोमेट्री, टिक्नोमेट्री रेशोज, ठीक है। टिक्नोमेट्री रेशोज क्या होते हैं? तो टिक्नोमेट्री रेशोज मतलब होता है ये जो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है ना, इनके रेशोज, ठीक है। इनके जो रेशियोज होते हैं उनको बोलते हैं टिक्नोमेट्रिक रेशियोज। इसको याद करने का या रिमेम्बर करने का बहुत इजीली तरीका है। तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं पी बी पी, देन ध्यान से इसको याद कैसे करोगे आप? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ओके। पंडित, पी मतलब पंडित, बी मतलब बद्री, पी मतलब प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, एच मतलब हर हर बोले, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, याद हो जाएगा सेंटेंस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और ऊपर आएगा आपके सोना, सोने के लिए एस, सी मतलब चांदी, और टी मतलब तोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। इस तरह से आप टिक्नोमेट्रिक रेशियोज दे सकते हो। तो टिक्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं कितने? तो ध्यान रखना जी, ये थीटा है ना, थीटा अपन यूज करते हैं एंगल के लिए। किसी एंगल का जो वेरिएबल है, वेरिएबल जो सिंबल है वो क्या है, थीटा है। जैसे थीटा कोई एंगल दे दिया आपको 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, तो वेरिएबल में जब उसको शो करेंगे तो उसको थीटा से डिनोट कर देते हैं अपन, ठीक है। तो टिक्नोमेट्रिक रेशियोज होते कितने ये आपको ध्यान रखना है। तो टिक्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो 6 है। पहला जो टिक्नोमेट्रिक रेशियो है उसको बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं? साइन थीटा। तो अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इस सोना चांदी तोले में जो एस मतलब साइन थीटा होता है, एस मतलब क्या होता है, एस आई एन, साइन, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। समझ में आया? साइन थीटा जो है पहला टिक्नोमेट्री रेशियो है, इस टिक्नोमेट्री रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। यानी किसी भी ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? साइन थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा क्या है? ये एंगल, ये जो एंगल है ये थीटा है, ठीक है। दूसरा जो टिक्नोमेट्री रेशियो है वो है कॉस थीटा। तो मुझे बताओ कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होगा बेटा? कौन बताएगा फटाफट जल्दी से? सर बी अपॉन एच। बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल में बेस और हाइपोटेनियस का अगर आपने रेशियो लिया तो क्या होगा? कॉस थीटा होगा। तीसरा जो रेशियो है वो है टेन थीटा। जल्दी से बता दो टेन थीटा का क्या पी फॉर्मूला अपॉन होगा? बी। पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। आ रहा है ना समझ में?
तीन तो ये हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इसके बाद जो फोर्थ होता है उसको बोलते हैं कॉट थीटा। और जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। टेन थीटा का उल्टा होता है, उसको बोलते हैं कॉट थीटा। तो टेन यहाँ पर आपका इस टेन थीटा का उल्टा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके, कॉट थीटा आ जाएगा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, बोलो। उल्टा रीड करना है अब आपको, उल्टा रीड करना है। बीपी बेस पी अपॉन, अपॉन पी हाँ, बेस पी अपॉन अपॉन पी। परपेंडिकुलर। इजी है, उल्टा रीड करना है, ठीक है। फिर फाइव जो होता है, फिफ्थ जो होता है वो होता है सेक थीटा, SEC सेक थीटा। सेक थीटा होता है वन अपॉन एच अपन बी एच अपॉन बी। एच अपॉन बी। तो यहाँ पर ये वाला किसके लिए लिखेंगे, एच अपॉन सेक थीटा के लिए। तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सिक्स्थ जो होता है उसको बोलते हैं कॉसेक थीटा। क्या बोलते हैं, कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा जो होता है, अब कौन बचा लास्ट में, साइन ही बचा है। तो साइन का उल्टा साइन होता है। तो साइन का एच उल्टा मतलब ये वाला जो होगा ये क्या अपॉन होगा, कॉसेक होगा। बोलो क्या फॉर्मूला होगा, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय एच अपॉन पी एच अपॉन पी। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर। तरह से इस स्क्रीन में जो आपको दिख रहा है अभी, इस स्क्रीन में हमने देखा ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है, ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल के बाद हमने स्टडी करा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है। साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। कॉट थीटा का फॉर्मूला उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर सेक थीटा इसका उल्टा, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस। और कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है। अब इसी स्क्रीन पे जो है उसमें आपको किसी में भी कोई दिक्कत हो तो, इसमें जो टेन थीटा होता है, ये टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो आप, साइन थीटा क्या है आपका, साइन थीटा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। और कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा आपके पास है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट जाएगा तो क्या आ रहा है आपके पास आंसर, परपेंडिकुलर बाय बेस। और यही आपका फॉर्मूला है। ठीक है। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर, वो है ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। एक टेबल बनाएंगे अपन, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। वो देखना आप किस तरह से होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या करते हैं हम, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आपके पास साइन थीटा, फिर है कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद है टेन थीटा। अब टेन थीटा आपने अभी देखा है कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है। तो फर्स्ट हो गया साइन थीटा, साइन थीटा के बाद सेकंड कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद थर्ड हो गया टेन थीटा, टेन थीटा के बाद जो फोर्थ आपने लिखा था वो था कॉट थीटा। ठीक है। कॉट थीटा क्या था, कॉट थीटा था वन अपॉन टेन थीटा, ये आपका कॉट थीटा था। ठीक है। फिफ्थ में आपने करा सेक थीटा, और सेक थीटा क्या था, वन अपॉन कॉस थीटा, ये सेक थीटा। और सिक्स्थ जो था वो है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा आपको मैंने बताया था, कॉसेक थीटा होता है वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है। तो ये 6 रेशियोज बन गए आपके पास। और ये एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया है इधर, जो कि पीछे भी मैंने ड्रॉ किया था, ये ट्राइंगल आपने बनाया। ठीक है। और इस ट्राइंगल को कर दिया हमने ABC, और ये एंगल है थीटा, ये एंगल आपका थीटा है। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल का मतलब क्या है ये आपको सिखाते हैं। देखो आप, देखना आप ध्यान से। देखो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एंगल लेंगे थीटा। यहाँ पर क्या लेंगे अपन, एंगल लेंगे थीटा। अब एंगल मतलब क्या, जैसे ये जो एंगल बना हुआ है, ये जो एंगल बना हुआ है यहाँ पर, ये मान लो कितना हो, 0 डिग्री। कितना हो, 0 डिग्री। ठीक है। फिर ये मैं एंगल हम ले लेते हैं कि भाई 30 डिग्री। फिर ये एंगल हम ले लेते हैं कि 45 डिग्री।
फ्री एंगल ले लेते हैं हम, कितना हो 60 डिग्री हो, और आगे जो है 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल से अगर थीटा की वैल्यू जो है, द वैल्यू ऑफ थीटा इज हाउ मच, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहाँ से आपको वैल्यूज बतानी है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये सब बताना है। ठीक है, One second। ठीक है, तो ट्रिक देखना, यहाँ पर भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना। देखो साइन थीटा, जब ये थीटा, ये एंगल जब 0 होता है, तो ये साइन थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अब जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, मतलब ट्राइंगल में ये एंगल जो दिया हो अगर 30 डिग्री हो, तो जो साइन थीटा होता है 1/2। ठीक है, अब ये एंगल अगर 45 हो, तो ये वैल्यू हो जाती है 1/√2। अगर ये 60 डिग्री हो, तो ये वैल्यू हो जाती है √3/2, और 90 डिग्री हो तो ये वैल्यू हो जाती है 1। तो आपको ओनली फर्स्ट वाला ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट वाला, कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, ध्यान से देखना, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो यहाँ पर आप 0 रखोगे तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री है, तो साइन 30 कितना होगा, 1/2। अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, तो साइन 45 कितना होगा, 1/√2। फिर अगर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो साइन 60 जो होता है √3/2। और थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है, तो साइन 90 कितना होता है, 1। तो इस तरह से आपके पास ओनली आपको जो ध्यान रखना है वो कौन सा ध्यान रखना है, फर्स्ट वाली टेबल याद रखनी है, और फर्स्ट वाली टेबल से आप सारी टेबल ड्रॉ कर लोगे। ध्यान से देखना, देखो अब इसको पीछे से पकड़ो, यहाँ से 1 से पकड़ो और इधर फिल करते जाओ। इस 1 को पहले यहाँ फिल कर लो, ठीक है, फिर √3/2 को इधर फिल कर लो, फिर 1/√2 को यहाँ फिल कर लो, ठीक है, फिर 1/2 को यहाँ फिल कर लो, और फिर 0। तो इस तरह से आपकी किसकी टेबल बन गई, कॉस थीटा की। यानी कि अगर कॉस थीटा, यहाँ पर थीटा 0 रखा जाए, तो कॉस 0 कितना होता है, 1। कॉस 30 कितना होता है, 1√3/2। कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। कॉस 60 कितना होगा, 1/2। और कॉस 90 कितना होगा, 0। ठीक है, अब आपको निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या था, इन दोनों को डिवाइड करो, तो 0 डिवाइड बाय 1, 0 डिवाइड बाय 1 करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करो, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 कितना आएगा, बताओ, बोलो। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/√3। इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 1। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा √3। और 1/0, जीरो का अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर जो आता है वो इन्फिनिटी आता है। तो इस तरह से आपका टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का उल्टा, रिवर्स। तो जीरो का उल्टा क्या होगा, 1/0। तो 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। 1/√3 का उल्टा कितना होगा, √3 होगा। 1 का उल्टा करोगे तो 1 होगा, √3 का उल्टा करोगे तो 1/√3 होगा, और इन्फिनिटी का उल्टा करोगे तो होगा 1/∞, जो कि क्या होता है, 0। इन्फिनिटी का उल्टा करोगे तो 1/∞ होगा, जो कि क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, आगे देखो सेक थीटा। सेक थीटा क्या था, कॉस थीटा का उल्टा। तो कॉस थीटा ये रहा, तो 1 का उल्टा कितना होगा, 1 होगा। √3/2 का उल्टा करोगे तो कितना होगा, 2 डिवाइड बाय √3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो 1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा कितना होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, फिर कॉसेक थीटा देखो। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन 0 का उल्टा करोगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी। 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा कितना जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, √3/2 है, तो इसका उल्टा कितना जाएगा, 2 डिवाइड बाय √3 हो जाएगा। और 1 का उल्टा कितना होगा, 1। तो ऐसे करके ये टेबल है जो कि आपके, अब जिसे काम तो सारी आनी है फिजिक्स जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे, बट फिर भी मोस्टली साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये जो तीन है, यही काम आते हैं ज्यादातर आपके। तो आपको बस ओनली फर्स्ट याद रखना है, फर्स्ट से आप सारी टेबल प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है,